अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप यू गाइस आर प्रीटी वेल। सो आज हम डिस्कशन करेंगे पीसीओएस के बारे में। सो स्टे ट्यून विद अस। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम हमना सुहेल एंड मेरे साथ डॉक्टर खदीजा महम बैठी हुई है। सो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू पीसीओएस। जैसे कि हमें पता है कि हमारी डाइट कैसी चल रही है और हम लोग वर्किंग वुमेन्स हैं, हम लोग इतना ख्याल नहीं रखते अपनी डाइट्स का। ड्यू टू डाइट और ड्यू टू मेंटल डिस्टर्बेंस वी आर फेसिंग पीसीओएस। सो हम लोग थोड़ी सी आज डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू पीसीओएस एंड हाउ टू ट्रीट दिस इशू इन डिटेल। सो महम, मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि पीसीओएस, व्हाट इज़ पीसीओएस, मतलब होते क्या हैं ये पीसीओएस? आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें डिटेल से बताएंगे ताकि हमारे व्यूज़ भी देख सकें और उनको भी पता चल सके कि ये होते क्या हैं, प्लीज़। अच्छा, तो पीसीओएस बेसिकली क्या होता है कि ना सिस्ट बन जाती है हमारी ओवरीज़ में, जिसकी वजह से हमें हमारे पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और बहुत सी जो है ना हमें जो मेंटल और फिज़िकल दोनों ही डिस्टर्बेंस का फेस करना पड़ता है और उसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। तो इट ऑल रिलेटेड टू पीसीओएस। अच्छा, सो हमें कैसे पता चलता है कि हमें ये इशू है? मींस कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मेरा कोई ऐसा इशू होगा तो मुझे कैसे, क्या उसके सिम्टम्स होंगे, मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बिहाइंड दिस पीसीओएस इशू? ठीक है। अच्छा, पीसीओएस का सबसे ज़्यादा मेन सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है स्किन पे, ठीक है, या फिर फेशियल हेयर्स हैं आपके, ठीक है, और मतलब मुंह पे ना हम ना बाल आने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे फेशियल हेयर, जैसे वैसे तो नॉर्मली हमारे हेयर्स हैं ही फेस पे, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा हमें हमारा वेट गेन बहुत ज़्यादा, मतलब यानी कि ओबेसिटी जैसे मोटा मोटा जिस्म हो जाता है, ठीक है। जाहिर है जब आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएंगे तो आपका वेट भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सिम्टम्स इसके ये हैं कि आपकी जो पीरियड्स है ना, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी किसी को हम ना मतलब 2 मंथ तक ही नहीं आते, मतलब किसी को 3 मंथ्स, यानी इस तरह मतलब गैप आने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये ऑल आर सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। अच्छा, जैसे कि तुमने अभी रीज़न हमें बताई कि पीसीओएस की ये सिम्टम्स होते हैं, आपको वेट गेन हो जाता है आपका और उसके अलावा आपके फेस पे या आपके बॉडी पे ज़्यादा हेयर्स आने लग जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, 4 और 5 मंथ्स का गैप हो गया, क्योंकि हम लोग समझते हैं 1 मंथ का गैप है तो या 1.5 मंथ का गैप है तो इतना इशू नहीं होता, वो हमारी डाइट की वजह से मसला बन जाता है हमारे पीरियड्स का। बट गैप बहुत ज़्यादा हो गया, 4 और 5 मंथ्स आपको पीरियड्स नहीं हुए, तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है? उसके पीछे भी क्या ये पीसीओएस का इशू होता है या फिर कोई और ऐसा इशू होता है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ, अगर तो आपको फॉर एग्जांपल यानी कि 2 या 3 मंथ्स का अगर गैप आ रहा है तो इसका मतलब जो है ना, आपको सबसे पहले एक तो गायनाकोलॉजिस्ट को चेक करवाना बनता है, क्योंकि वो आपकी अल्ट्रासाउंड करेगा, ठीक है, और फिर आपको पता चलेगा बेसिक रीज़न या कॉज का। ऐसे हम आपस में डिस्कशन तो कर सकते हैं कि हाँ भी ये मसला हो सकता है, ये इशू हो सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए अगर आपको ज़्यादा गैप आ रहा है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ का, 4 मंथ का गैप आ रहा है, तो आपको एक गायनाकोलॉजिस्ट को चेक ज़रूर करवाना चाहिए। इससे जो है आपको पता चल जाएगा एक तो रीज़न क्या है, ठीक है, और एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी पता चल जाएगा कि आपकी डाइट को किस तरह लेकर आगे चलना है, यानी कि क्या क्या चीज़ें डाइट में ना ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, पीसीओएस का आपने बताया, पीसीओएस होते क्या हैं, पीसीओएस को पता कैसे चलता है कि हमें पीसीओएस का इशू है? तो इससे रिलेटेड कोई टेस्ट वगैरह जो हम जाके गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं, उन टेस्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? अच्छा, टेस्ट में ऐसे है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर किसी को लग रहा है, जैसे मैंने सिम्टम्स बताए आपको, एक्नी, हेयर फॉल या फिर वेट गेन बहुत ज़्यादा, या फिर मतलब इरेगुलर जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच का एक टेस्ट होता है, वो करवा सकते हैं आप। उसके अलावा थायराइड का टेस्ट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक टेस्ट होता है, वो करवा सकते हैं। और उससे भी बेहतर है कि आप जो है ना अपने एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन लेवल को ना, हार्मोन्स का एक ये भी टेस्ट होता है जिसमें आपका एस्ट्रोजन लेवल का भी टेस्ट होता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल का भी टेस्ट होता है, जस्ट टू चेक आइदर यू आर पीसीओएस और नॉट। और अगर तो फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया है तो फिर वो मतलब गायनेकोलॉजिस्ट ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड वगैरह करती हैं कि देखने के लिए कि इसकी मतलब ओवरीज़ में मतलब
सिस्ट तो नहीं है, ये पाउचेस तो नहीं है, तो इस तरह आप पता कर सकते हैं। तो हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? हम अपनी कौन सी ऐसी रूटीन बनाएं कि हमारे पीसीओएस का इशू रिजॉल्व हो जाए, और कितने फास्ट पेस से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, पीसीओएस को ट्रीट करने का सबसे ज़्यादा अच्छा जो तरीका है ना, जो कि मैंने भी बहुत से अपने क्लाइंट या फिर लोगों को जिस तरह डिस्क्राइब किया कि अब ये चीज़ें फॉलो करें तो उनका पीसीओएस काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और फिर मतलब 3 मंथ्स का एक ऑलमोस्ट ये कोर्स है, उसके बाद सही हो जाती हैं चीज़ें। सबसे पहले अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा है ना, मतलब आपकी ओबेसिटी यानी BMI लेवल आपका 25 या 25 से ज़्यादा है, तो आप अपना वेट लॉस करें, आपके हार्मोन्स खुद ब खुद बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का हम ना BMI नहीं 26 है, 28 है या 30 से भी अबव है, तो वो अपना सबसे पहले वेट लॉस करें। वेट लॉस करने से क्या होगा कि उसकी जो मतलब बॉडी एक तो शेप में आने लग जाएगी, ठीक है, उसके अलावा उसका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप वेट गेन आप मतलब मोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, आपको वैसे ही स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत आपको लोगों का स्ट्रेस, सोसाइटी का, रिलेशनशिप्स में भी, और उसके अलावा आपको मेंटली स्ट्रेस रहता है कि यार मैं बहुत मोटी हूँ। तो सबसे पहले आप वेट लॉस करें एंड देन अपनी जो है ना मतलब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर आप यानी अपनी ट्रीटमेंट करवाएं प्रॉपर। अच्छा, मैंने ये बहुत दफ़ा सुना भी है कि डाइट से तो हमारा पीसीओएस का इशू सही हो जाता है, लेकिन हमारा पीसीओएस का इशू एक और रीज़न की वजह से भी होता है, ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना। आप मेंटली डिस्टर्ब हो किसी रीज़न की वजह से, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स का इशू होता है। तो मेंटली हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो एक सोसाइटी है, हम वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। सो हम मेंटली तो अपने आप को किस तरीके से हम मेंटली अपने आप को स्टैब्लिश करें कि हम हमारा पीसीओएस का इशू थ्रू आवर मेंटल डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। अच्छा, मेंटली रिलैक्स रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ना योगा करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें आप उस, और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो हमारे इस्लाम में बताई हुई हैं, नमाज पढ़ें, ठीक है। नमाज के साथ आपके बहुत से मसले हल हो जाते हैं। प्रेफरेंस एक्सरसाइज, बिल्कुल ऐसे ही नमाज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज में हम लोग जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वी आर डूइंग सम एक्शंस, सो वो हमारी बॉडी को इस तरीके से मतलब हर बॉडी का पार्ट हमारा यूटिलाइज हो रहा होता है। और नमाज मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। और 5 वक्त की नमाज तो वैसे ही हमें जब सुकून मिलेगा नमाज से, जाहिर सी बात है हमारी डिस्टर्बेंस जो हम मेंटली सारा दिन डिस्टर्ब हुए होते हैं कुछ लोगों की वजह से, कुछ काम की वजह से, तो नमाज दिल का सुकून है, एज वी नो दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो है उसके अलावा हम ना बहुत से लोग कहते हैं कि ना मतलब पीसीओएस पे ना न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप उनसे अपना डाइट चार्ट बनवाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं अपने जितने भी देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा, आपके पास इर्द गिर्द जो भी व्यूवर्स है देख रहे, इर्द गिर्द अपने अगर आप पीसीओएस से रिलेटेड आपको इशू है तो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज़रूर जाएं, उससे कंसल्ट करें कि अब मैं क्या करूं, इसके रिलेटेड डाइट हैं, डाइट चार्ट हैं, एक्सरसाइज हैं, ठीक है, और इस सप्लीमेंट भी मिलते हैं इससे रिलेटेड। तो इसके क्या होता है कि आप मेंटली तो मतलब आप एक हर्बल तरीके से ऑर्गेनिक वे में अपने पीसेस को ट्रीट कर सकते हैं, अगर आप मेडिसिन नहीं भी खाना चाहते तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने बताया कि हम लोग मेडिसिन के अलावा भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। पीसीओएस का इशू जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें पीसीओएस का इशू होता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स हमें टैबलेट्स देते हैं, 3 मंथ्स का कोर्स होता है, 6 मंथ्स का कोर्स होता है। लेकिन बहुत से मैंने ये एक्सपीरियंसेस लोगों के देखे हैं, सुने भी हैं कि डॉक्टर्स के पास जाने के बावजूद आप जब तक टैबलेट्स ले रही होती हैं आपका वो सर्कल हार्मोन्स का प्रॉब्लम बैलेंस हो जाता है, बट आफ्टर स्टॉपिंग इट, जब आप अपने मेडिसिन लेना स्टॉप कर देते हो तो क्या होता है कि आपको वो इशू दोबारा से स्टार्ट होने लग जाता है। तो इसका
एक्सेप्ट मेडिसिन कोई हर्बल रेमेडी आप बताना चाहेंगी हमें? अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट भी ये करवाते हैं और अब तो डॉक्टर्स भी ये करवाने लग गए हैं। तो है सीड साइकिलिंग। अगर आप सीड साइकिलिंग करते हैं ना, मतलब सीड आपने दो सीड होते हैं, वो 14 डेज़ बाद चेंज करने होते हैं और पूरे मंथ तक होता है, ठीक है। ये मतलब आपने ऑलमोस्ट ये 6 मंथ या 3 मंथ तक ये कोर्स करना होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका पीसीओएस विदाउट एनी टैबलेट ठीक हो जाता है। आपके उसका मतलब सीड का काम क्या है बेसिकली कि वो हार्मोन को ना बैलेंस कर देते हैं, जो यानी एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन लेवल 2 हार्मोन्स होते हैं जो कि जिनकी कम या ज़्यादा होने की वजह से पीसीओएस का मसला होता है, तो ये उनको बैलेंस कर देते हैं और जिससे आपको मतलब पीरियड्स भी रेगुलर वे में आने लग जाते हैं और आपका इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। तो सीड साइकिलिंग में क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि सीड साइकिलिंग में 2 सीड लेने हैं। 2 सीड कौन से? जब आपको पीरियड्स आए ना, यानी कि ये अनमैरिड के लिए, जब आपको पीरियड्स आए हैं, ठीक है, आपने उस दिन से स्टार्ट करना है और आपने क्या करना है मतलब 2 सीड, एक तो फ्लैक्स सीड और एक है पम्पकिन सीड, ये 2 सीड लेना है पाउडर फॉर्म में 1 टेबल स्पून, ठीक है। पाउडर फॉर्म में 1 टेबल स्पून लेने हैं और आपने ये 14 डेज़ तक खाने हैं, ठीक है। कौन से सीड्स? फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड, यानी कद्दू के बीज और ये दूसरे अलसी के बीज। और हम इसको सिर्फ पानी के साथ खा सकते हैं, किसी और चीज़ के साथ भी खा सकते नहीं, हैं? पानी के साथ ही आपने खाने हैं। पानी के साथ खा सकते हैं इजीली, पाउडर फॉर्म में लेने हैं आपने इजीली, हर जगह पंसार की दुकान से अवेलेबल है आपको। नेक्स्ट 14 डेज़ में आपने खाना है सनफ्लावर और सेसमे सीड, ठीक है। वो भी 1 टेबल स्पून से स्टार्ट करना है आपने, वो भी पाउडर फॉर्म में लेना है। तो आपने जो है ना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी को पीरियड्स आ ही नहीं रहे, कुछ लोगों को ये भी इशू होता है ना, किसी को पीरियड्स ही नहीं आ रहे, तो पीरियड्स नहीं आ रहे तो फिर आपने उल्टा साइकिल चलाना है। उल्टा साइकिल कैसे कि आपने सेसमे और सनफ्लावर पहले शुरू कर लेना है और बाद में जब आपको पीरियड्स आ जाए, जब तक आपको पीरियड्स नहीं आ रहे ना, आपने सेसमे और सनफ्लावर खाई जाने हैं। जैसे ही पीरियड्स आने लग जाए उस दिन से फिर आपने जो है मतलब फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड स्टार्ट कर देना। पीरियड्स जब हमें नहीं आ रहे तो हम सेसमे और पम्पकिन सेसमे और सनफ्लावर सीड्स खाएंगे। उसके बाद जब पीरियड स्टार्ट हो गए तो हमने स्टॉप कर दिया। हमने फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड स्टार्ट कर देना। नहीं, हमने पीरियड्स के दौरान में ही, हाँ, पीरियड्स के दौरान में भी हमने फिर वो दूसरे वाले सीड खाने। ओके, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को पीरियड्स आ ही नहीं रहे होते ना हम ना, तो उनको फिर हम उल्टा साइकिल चलाते हैं। और जिनको मतलब गैप वाइज आ रहे होते हैं, मतलब गैप मतलब बीच में 2 मंथ आ गए तो 3 मंथ नहीं आए, मतलब गैप वाइज आ रहे हैं, और फिर क्या करते हैं हम, जिस दिन से मतलब उसको पीरियड्स आए हैं ना, उस दिन से उसको मतलब सही वाला साइकिल यानी पम्पकिन और फ्लैक्स से स्टार्ट करना। तो ये है सारा सीड साइकिलिंग का तरीका। महम, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी हमें सीड साइकिलिंग के बारे में। तो ये मुझे भी नहीं पता था सीड साइकिलिंग क्या होती है और इसको कैसे हम लोग लेकर चलते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप 2-3 लाइंस में आप कुछ बोलना चाहेंगी, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इस वीडियो को ना 3-4 टिप्स में ना कंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको पीसीओएस है ना, तो आपने एक तो स्ट्रेस नहीं लेनी, घबराना नहीं है इमरान खान वाला तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बहुत से लोगों को, हाँ जी बोलिए। क्या करें, महंगाई बहुत है, घबराना पड़ता है। तो वही ना, नहीं मतलब महंगाई हो गई है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये सीड काफ़ी सस्ते हैं। आप लोग वो गायनाकोलॉजिस्ट की उसमें उस मेडिसिन जो ग्लूकोफेज यूज़ करते हैं या फिर जो जितनी भी मेडिसिन है, उससे बेहतर आप घर में यूज़ करें, अपने मतलब सीड खाएं और ठीक हो जाए। उसके अलावा मैं इस वीडियो को जो है ना 3-4 मतलब टिप्स में ना कंक्लूड करना चाहूँगी। टिप्स नंबर 1 ये है कि एक तो आपने जो है मतलब अपनी डाइट पे बहुत कंसंट्रेट करना है अपना। डाइट में हमने कार्ब्स जो है ना, मतलब कार्ब्स का मतलब ये रोटी चावल जो है ना, ज़रा कम करना है, बहुत कम कर, मतलब बहुत कम भी नहीं, मतलब लाइक मॉडरेट में खाना है, ठीक है। रोटी प्लस चावल, हाँ, कम खाना रोटी चावल, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब होल ग्रेन ही ना हम लोग खाते हैं, ये मतलब वेट गेन ज़्यादा होता है इससे। तो हमने तो वेट लॉस करना है, तो इसलिए पीसीओएस में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है, मतलब जो कार्ब्स है जैसे रोटी चावल, हमने कम खाने हैं, नॉर्मल मतलब मॉडरेट लेवल पे। उसके अलावा हमने फाइबर ज़्यादा खाने। फाइबर्स का मतलब है फल खाने हैं और अच्छे वाले खाने हैं। जैसे मतलब आजकल तो सर्दियों का मौसम है ना,
अब तो ये चकोतरा भी आ गया है, ठीक है। उसके अलावा ये अब तो ऑरेंज वगैरह भी आने लग जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह के मतलब खाने जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। उसके अलावा आपने क्या करना है, तीसरी चीज़ ये पानी की जो है ना कंजप्शन, जब आप सीड साइकिलिंग कर रहे हैं ना, हम ना अगर आपने पानी की कंजप्शन कम की ना, पानी की कंजप्शन का मतलब है कि आपने ऑलमोस्ट 10 से 12 ग्लास पीने हैं, 10 से 12। अगर ये करने लग जाएंगे, एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, वेट लॉस भी होगा और मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाएगा, आपका वेट गिरने लग जाएगा और आपका पीसेस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइज, चौथा पॉइंट ये है कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हाँ, और हम ना कुछ लोगों की मिथ ये है कि हम लोग ना खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो हम बड़ी जल्दी हमारा वज़न कम हो जाएगा। नहीं, ये मिथ मैं ना आज ये इस वीडियो के थ्रू तोड़ना चाहूँगी कि आप ना अगर फास्टिंग में करते हैं ना एक्सरसाइज, मतलब वॉक करके या भी योगा वगैरह करते हैं, उससे जल्दी आपका फ़ैट लेवल जो है ना बर्न होता है। न्यू रिसर्चेस के मुताबिक उसके जल्दी आपका फ़ैट लेवल बर्न होता है। तो जो है ये 4 टिप्स आपने अपने जहन में रखनी है और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो जो है हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो हम जो है ये भी हमना के साथ खास तौर पे अगर तो हमना आप चाहते हैं ना कि अगर हमना भी आए हैं हमारी वीडियो। बाय द वे, आई एम अ टेक्सटाइल इंजीनियर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है माहम की इस वीडियो से। आई होप सो कि आप लोग भी बहुत लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करें। नो सब्सक्राइब करेंगे। तो जो है ना आप ये सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और गिव अ वीडियो थम्स अप, ठीक है। और मतलब हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।